एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हाजिर है आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, जो आपके वर्क साइट पे अक्सर आप लोग देखते होंगे स्टॉर्म का यूज किया जाता है। आज का जो वीडियो है बेसिकली हम लोग इस वीडियो में वर्क एट हाइट पे बात करेंगे। वर्क एट हाइट क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि वर्क एट हाइट का काम जब कभी होता है तो इसमें किस तरह के खतरे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ उस खतरा से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन हमें लगाना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई फर्टिलिटी ना हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस टॉपिक के बारे में जान सकें। तो चलिए हम लोग जानते हैं, वर्क एट हाइट को डिटेल्स में पढ़ते हैं और समझते हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है वर्क एट हाइट। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि वर्क एट हाइट आखिर होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, एनी वर्क अबव 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। मतलब कोई भी ऐसा काम जो जमीनी सतह से, ग्राउंड फ्लोर से 1.8 मीटर अगर ऊपर हो रहा है तो वैसे काम को हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं, यानी उसे हम लोग ऊंचाई वाले काम में कंसीडर करते हैं। तो ये क्लियर है वर्क एट हाइट क्या होता है। तो कोई ऐसा काम जो 1.8 मीटर ऊपर हो रहा हो ग्राउंड फ्लोर से, वैसे काम को हम लोग वर्क एट हाइट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं और आप लोग के बीच है वर्क एट हाइट से रिलेटेड मेन हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं, मुख्य खतरा आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला जो खतरा है आप लोग देख रहे हैं, पहला जो खतरा है द वर्कर फॉलिंग फ्रॉम हाइट। यानी कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति हाइट पे काम करने गया है, जो व्यक्ति हाइट पे इंस्पेक्शन करने गया है, या फिर किसी भी पर्पस से कोई व्यक्ति हाइट पे गया है, हो सकता है कि वो व्यक्ति गिर जाए ऊपर से। तो कोई भी व्यक्ति ऊपर से गिर सकता है, ये क्या है, खतरा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन पीपल बिलो। अब होता यह है कि ऊपर बहुत सारे काम चलते हैं और उस काम से संबंधित बहुत सारे इक्विपमेंट्स, ऑब्जेक्ट ऊपर रखे जाते हैं। उसी में से कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाना, यह भी एक तरह का खतरा आपके हाइट वर्क में होते हैं। नेक्स्ट है रूफ्स, फ्रेजाइल रूफ एंड स्लोपिंग रूफ। अब जो रूफ्स होते हैं, छत होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रेजाइल मतलब कमजोर। हो सकता है कि किसी ऐसे छत पे कोई व्यक्ति गया है, किसी ऐसे फ्लोर पे कोई व्यक्ति गया, वो फ्रेजाइल हो, कमजोर हो, तो वो क्या होता है, वो ढहने का चांसेस होता है। तो ये भी हमारा क्या है, खतरा है। नेक्स्ट आप देखिए वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सीधा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है तो ये भी क्या है, खतरा है। नेक्स्ट है एडवर्स वेदर कंडीशन। यानी ऐसा वेदर कंडीशन आपके साइड पे, जैसे बारिश का होना, एक्सेसिव विंड स्पीड, जो हवा की गति है वो ज्यादा होना, यानी तूफान का रूप ले लेना। ठीक है, तो इस तरह के एडवर्स वेदर कंडीशन आपके साइड पे क्या होते हैं, खतरा होते हैं। नेक्स्ट है स्लीप एंड ट्रिप। स्लीप एंड ट्रिप जो होता है बेसिकली क्या है कि आपके साइड पे हाउसकीपिंग अगर सही ना हो तो इस तरह के स्लीप एंड ट्रिप हजार्ड क्रिएट होते हैं।
तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट्स, वायर, केबल, बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, कोई फिसलने वाले लिक्विड्स गिरे होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो खतरा क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्लिप एंड ट्रिप क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है ओवरहेड पावर लाइन। अब जहां काम हो रहा है, जिस हाइट पे काम हो रहा है, उससे सटे हुए, उससे नजदीक पावर लाइन जो है वो गया है, गुजरा हुआ है, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह का खतरा ही है, कोई व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ सकता है। तो ओवरहेड पावर लाइन इज ऑल्सो हजार्ड। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम हाइट। सेम चीजें हैं, जैसे आपने यहां देखा ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन पीपल बिलो, सेम वही चीज है। फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम हाइट, हाइट से किसी मटेरियल का गिरना, ऑब्जेक्ट का गिरना, वो हो सकता है किसी व्यक्ति को हीट कर दे, या फिर किसी मशीनरी पे, किसी इक्विपमेंट पे गिरे, उसे क्षति पहुंचा दे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है अनप्रोटेक्टेड एज। अनप्रोटेक्टेड एज का मतलब कोई ऐसा किनारा जिसमें किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं हो, जैसे हाइट पर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसमें किसी तरह का कोई गार्डरेल नहीं, जैसे एक्सकावेशन हुए, उस एक्सकावेशन एज को घेरा नहीं गया, बैरिकेशन नहीं किया, यानी ये क्या है, अनप्रोटेक्टेड एज है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके थ्रू क्या हो सकता, गिर सकता है। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड एज जो है ये भी क्या है, वर्क एट हाइट से रिलेटेड ही खतरे हैं। हाइट फोबिया। हाइट फोबिया क्या होता है, ये भी एक तरह का खतरा ही होता है। कहने का मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हाइट से क्या हो, डर लग रहा हो, हाइट पे चढ़ने के बाद उनका बीपी जो है बढ़ जा रहा हो, तो वैसे कंडीशन, वैसे स्थिति को हम लोग हाइट फोबिया कहते हैं। हाइट फोबिया क्या होता है, एक तरह का, ये ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड होता है जिनको हाइट से क्या होता है, डर लगता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति हाइट पे जाते हैं उन सभी का हाइटोफोबिया टेस्ट होता है, देन उन्हें हाइट पे जाने के लिए अनुमति दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आपने खतरा तो देख लिया कि खतरा क्या क्या है, अब हम लोग प्रिकॉशन देखते हैं कि अब इन खतरों से बचने के लिए वर्क एट हाइट में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, किस तरह के बचाव के उपाय वहां लगाना है ताकि कम से कम फैटिलिटी हो, इंजरी कम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जाना कि वर्क एट हाइट से रिलेटेड खतरा क्या है। अब समझते हैं कि उस खतरा से बचने के लिए हमें किन किन तरह के प्रिकॉशन देने की जरूरत है, क्या क्या प्रिकॉशन देंगे जिससे जो खतरा है उससे बचा जाए, उससे निपटा जाए। तो पहला आप देख रहे हैं, अवॉइड वर्क एट हाइट। ठीक है, कह रहे कि अवॉइडिंग द नीड फॉर वर्क एट हाइट कैन बी अचीव। अब वर्क एट हाइट जो है उसे यह प्रयास करिए कि उसे टाला जा सके, यानी जो काम हो रहा हो हाइट पे ना हो। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप उसे एलिमिनेट कर दें, नहीं तो पॉसिबल नहीं है तो भाई पूरा प्रिकॉशन लेके आपको काम करना है। बहुत सारे प्रिकॉशन है जो कि इसमें आपको बता। तो पहला है कि वर्क एट हाइट से अवॉइड करिए, यानी बचिए कोई काम हाइट पे करने से।
नेक्स्ट है यूज वर्क इक्विपमेंट और अदर मेजर टू प्रिवेंट फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल. इट कैन बी डन बाय अ सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म विथ गार्डर, फेंस, टो बोर्ड. यानी जो मटेरियल गिरने वाले हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को मैंने लेकर आ गया है जो गिरने वाला, तो अब वो गिरे नहीं, उसके लिए आप अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पे क्या क्या लगा सकते हैं? गार्डर लगा सकते हैं, उसको फेंस यानी घेराबंदी कर सकते हैं, टोबोर्ड वहां लगा सकते हैं, जिससे जो ऑब्जेक्ट है, जो छोटा छोटा टूल्स है, वो ना गिरे. ठीक है. उसके बाद क्या कर सकते हैं? यूज वर्क इक्विपमेंट और अदर मेजर टू मिनिमाइज द डिस्टेंस एंड कंसिक्वेंस ऑफ ए फॉल. It can be done by a safety net, full body harness, lanyard. यानी अब ये कह रहा है कि आपके साइट पर, यानी जब आप हाइट पे गए हो, तो अब कोई व्यक्ति उस पर से ना गिरे, उसके कंसिक्वेंस को कम कैसे किया जा सकता है? कोई व्यक्ति ना गिरे, तो कोई व्यक्ति को गिरने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर सेफ्टी नेट दे सकते हैं. सेफ्टी नेट हम लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं वहां पे. साथ ही साथ उसे फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड कराएंगे, सेफ्टी हार्नेस प्रोवाइड कराएंगे. लैनियार्ड, वहां लाइफलाइन का भी यूज करेंगे ताकि कोई व्यक्ति नीचे न गिरे. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन. अब आप क्या करेंगे? जो व्यक्ति साइट हाइट पर काम करने के लिए जा रहा है, उन्हें आप क्लियर इंफॉर्मेशन दें, उन्हें आप बेहतर ट्रेनिंग दें, सुपरविजन के लिए वहां आदमी रखें, ताकि अगर अनसेफ एक्टिविटी कोई कर रहा है, अनसेफ कंडीशन पे काम कर रहा है, तुरंत उस पे एक्शन लिया जा सके. तो इस तरह से हम लोग किसी व्यक्ति को हाइट पे सुरक्षित काम करवा सकते हैं. नेक्स्ट है proper access equipment such as ladder, step ladder must be provided. अब वो सही तरीके से हाइट पे पहुंचे, चढ़े. अब ऐसा तो नहीं कि इसका फोल्डिंग बना है, उसी का पाइप पकड़ के, इसका फोल्डिंग पाइप पकड़ के लोग ऊपर चढ़े. ऊपर जाने के लिए, एक्सेस के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट आप वहां पे क्या लगाएंगे? तो प्रॉपर अरेंजमेंट आप वहां पे लेडर लगवा सकते हैं, स्टेप लेडर लगवा सकते हैं वहां पर. तो ये काम आपका है, क्योंकि सेफ एक्सेस और इग्रेस कैसे हो, ये आपको इंश्योर करना है. नेक्स्ट है प्रॉपर स्कैफोल्डिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड. मतलब जिस तरह का जरूरत है, आप उन्हें प्रॉपर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराएं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराएं, ताकि उन्हें किसी तरह का काम करने में कोई दिक्कत न हो. नेक्स्ट है वर्क एट हाइट, परमिट मस्ट बी टेकन. अब हाइट पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उस काम को करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए, परमिट टू वर्क होना चाहिए. यानी उस काम को करने के लिए PTW लेना आवश्यक है. तो ये प्रिकॉशन जो आप देख रहे हैं, ये वर्क एट हाइट से रिलेटेड प्रिकॉशन आपको देखने को मिला. और भी बहुत सारे प्रिकॉशन है जो कि आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंश्योर दैट ऑल वर्कर वर्किंग एट हाइट आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड इन द यूज ऑफ डबल lanyard, सेफ्टी हार्नेस, फॉल अरेस्टर एंड लाइफलाइन बिफोर द वर्क एट हाइट हैज स्टार्टेड. अब ये आपको इंश्योर करना है कि जो भी व्यक्ति हाइट पर काम करने के लिए जा रहा है, उससे पहले आपको इंश्योर करना है कि इन सभी व्यक्ति को फुल बॉडी हार्नेस पहनने आना चाहिए. आता है कि नहीं, है ना? उसे कहाँ एंकर करें, इसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दे, बताएं, समझाएं. जिन्हें फुल बॉडी हार्नेस पहनने नहीं आ रहा, उन्हें पहनाएं
कैसे पहना जाता है उन्हें समझाए बताएं, ताकि हाइट पर सुरक्षित तरीके से वो काम कर सके। होता यह है कि पहनने के लिए लोग पहन लेते हैं, हाइट पे जाने के बाद उसे एंकर नहीं करते हैं। तो जब तक आप उसको एंकर नहीं करेंगे फिर पहनने से कोई फायदा नहीं होता है। तो उन्हें कहाँ एंकर करना है, कहाँ फंसाना है, ये सारा चीज आप उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट है, द पर्सन वर्किंग एट हाइट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर वर्क एट हाइट, नॉट सफरिंग फ्रॉम हाई लो बीपी, डायबिटीज और अनफिट। अब जो व्यक्ति हाइट पे काम करने जा रहा है, ये आपको इंश्योर कर लेना है कि वो व्यक्ति फिजिकली फिट है कि नहीं, शारीरिक रूप से वो फिट है कि नहीं, साथ ही साथ मेंटली मानसिक रूप से वो फिट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई है, लो है, इस तरह की चीजें तो नहीं है। तो ये इंश्योर कर लेना है कि जब कभी कोई व्यक्ति हाइट पे जा रहा है काम करने के लिए, इस तरह का कंडीशन उसके साथ ना हो, फिजिकली मेंटली वो फिट हो, ये आपको इंश्योर कर लेना है। तभी आप किसी व्यक्ति को सेफली हाइट पे काम करवा सकते हैं। केवल हाइट पे पीपीज देखना, फुल बॉडी हार्नेस, ये इनफ नहीं है। इसके अलावे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इंश्योर करना है, देखना है। नेक्स्ट है, a provision of safe access at height shall be ensured, proper ladder, staircase, scaffolding। इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि हाइट पे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस के लिए, एग्रेस के लिए आपके पास प्रॉपर लेडर होनी चाहिए, स्टेयर होनी चाहिए। ये आपको इंश्योर कर लेना है कि जो व्यक्ति हाइट पे काम करने जा रहा है वो कैसे ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर से नीचे आएगा, तो ये आपको इंश्योर करना है। वहां पे प्रॉपर लेडर का प्रयोग हम लोग करेंगे, स्टेयर बनवाएंगे वहां पे, ताकि कोई व्यक्ति आसानी से ऊपर जा सके और ऊपर से काम खत्म करने के बाद नीचे आ सके। ठीक है। नेक्स्ट है, ladder and scaffolding shall be regularly inspected and record shall be maintained। अब वो जो लेडर है, एक्सेस के लिए जो लेडर बनाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, उसको समय समय पे हम लोग रेगुलरली क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करते रहना है। इसका फोल्डिंग जो बना हुआ है हाइट वर्क के लिए, उन्हें रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहना है, ताकि काम करते समय किसी तरह का कोई कोलैप्स वाली चांसेस ना हो, कोई पार्ट्स बेंड ना हो जाए, किसी तरह का कोई घटना ना हो। इसके लिए हम लोग प्रॉपर इंस्पेक्शन करते रहेंगे, उसके क्लैंप में किसी तरह का कोई लूजनेस ना आए, ये आपको इंश्योर करना है। साथ ही साथ जिस फ्लोर पे वो इंस्टॉल किया गया, इरेक्शन किया गया है, वो फ्लोर दबा तो नहीं है, अनस्टेबल तो नहीं है, ये आपको इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट है, इंश्योर यूज ऑफ फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस टू प्रिवेंट फॉल इंसिडेंट, सेफ्टी हार्नेस, फॉल अरेस्टर एंड नेट। और फॉल प्रोटेक्शन के लिए आप वहां पे क्या क्या चीजें लगाए हैं, ये आपको इंश्योर कर लेना है कि वो चीजें सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। चाहे आप सेफ्टी नेट लगाए हो, फुल बॉडी हार्नेस दिए हो, ठीक है, फॉल अरेस्टर दिए हो, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसका भी आपको इंस्पेक्शन करते रहना है। नेक्स्ट है, लूज मटेरियल शैल नॉट बी केप्ट एट वर्किंग प्लेटफॉर्म सच एज हैंड टूल्स। अब जो लूज मटेरियल है, यानी ऐसा मटेरियल जो हमारे कांटेक्ट से बाहर है, यानी उसमें किसी तरह का कोई, आप कह सकते हैं कि गार्ड नहीं है, किसी तरह का कोई, जैसे अब कोई टूल्स लेके जा रहा है, हैंड टूल्स लेके जा रहा है, तो हैंड टूल्स अगर आप उसमें हैंड टूल्स में लैनियार्ड नहीं लगाए तो फिर वो हैंड टूल्स आपका इधर उधर गिर जाएगा। तो यह इंश्योर कर लेना है कि जो हैंड टूल्स ले जा रहे हैं काम करने के लिए, वो भी क्या होना चाहिए, उसमें भी लैनियार्ड लगा हुआ होना चाहिए, उसमें भी किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि वो काम करते समय हाथ से अगर छटक रहा है तो फिर वो नीचे न गिरे, बल्कि वो भी अरेस्ट हो जाए। तो ये इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है,
जैसे आप देख रहे हैं, अब कर रहा है इंश्योर सेफ कीपिंग ऑफ मटेरियल टूल्स यूज एट हाइट टू प्रिवेंट फॉल। अब ये आपको इंश्योर कर लेना है कि जो भी मटेरियल्स है, टूल्स है, वो सेफ जगह पे सेफ तरीके से रखा गया है कि नहीं। अगर वो सेफ जगह पे सेफ तरीके से रखा गया है तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। अब इधर उधर कोई व्यक्ति उसे फेंक देगा, देन वही क्या होता है, गिरने के बाद किसी व्यक्ति को हिट करता है, चोट मारता है। नेक्स्ट है scaffold and personnel working at height should carry tools in tools holder bag। अब जो व्यक्ति स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है या जो भी व्यक्ति ऊपर जा रहा है, अब ये इंश्योर कर लेना है कि जो हैंड टूल्स वो ले जाना है वो कैरी बैग, टूल्स बैग में ले जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ले जा रहे हैं तो वो प्रोवाइड कराना है, ताकि वो जो भी बैग है, जो भी टूल्स है, वो उसी बैग में रखे ताकि वो गिरे नहीं। नेक्स्ट है इंश्योर टूल्स एंड मटेरियल shall not be thrown from the height but appropriate device or rope shall be used for the purpose। अब जो टूल्स है या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स है, आप उसको हाइट पे लेके गए, ठीक है, तो आप उन्हें किसी भी तरह से फेंके नहीं ऊपर से। जो भी इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, चाहे हैंड टूल्स हो, आप उन्हें फेंके नहीं, बल्कि उन्हें एक रोप गार्ड के माध्यम से अटैच करके रखें ताकि वो आपके हाथ से छटकने के बाद भी गिरे नहीं। इस पॉइंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। To issue height pass, workmen need to undergo medical screening, physical fitness, work at height training। अब जो व्यक्ति हाइट पास जिसका बन रहा है, अब हाइट पास कैसे बनता है, तो उन्हें क्या करना होता है, मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी होती है, यानी फुल बॉडी का चेकअप करवानी होती है, फिजिकल फिटनेस उनका देखा जाता है, एंड वर्क एट हाइट ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है कि हाइट पर आपको कैसे काम करना है, किन कंडीशन में आपको काम करना है, किन कंडीशन में नहीं करना है, हाइट पे क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं, हाइट पे कौन कौन सी पीपीज का यूज आप कर सकते हैं, हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को आप नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। जब भी आप हाइट पे जा रहे हैं तो जो फुल बॉडी हार्नेस आपने पहना हुआ है प्रॉपर उसको लाइफ लाइन में एंकर करेंगे। ये सारा चीज उन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ सिक्योर्ड वर्क प्लेटफॉर्म विथ हैंडरेल। अब ये आपको इंश्योर कर लेना है कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है प्रॉपर उस पे हैंडरेल है कि नहीं, प्रॉपर गार्डरेल है कि नहीं, टोबोर्ड है कि नहीं, ताकि किसी तरह से कोई मटेरियल या फिर कोई व्यक्ति ऊपर से न गिरे। नेक्स्ट है एक्सेस द ओवरहेड हैजार्ड, the risk of nearby electrical charge line, moving traveling equipment and ensure appropriate precaution। अब ये आपको इंश्योर कर लेना है कि जब कभी आप ऊपर काम कर रहे हैं तो ओवरहेड हैजार्ड, कुछ ऐसे हैजार्ड होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओवरहेड हैजार्ड करने का मतलब कोई स्ट्रक्चर भी ऊपर से हो सकता है, ओवरहेड पावर लाइन भी हो सकता है, तो ये ओवरहेड हैजार्ड हमें खतरा इस तरह से पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिकल चार्ज लाइन तो हो सकते हैं, साथ ही साथ कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मूविंग मशीनरी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के खतरे जो होते हैं ओवरहेड हैजार्ड, ये भी हमारे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड वर्क ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन लाइक रेन, हैवी फॉग। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके साइड पे वर्षा हो रहा है, रेन हो रहा है, आंधी तूफान हो रहा है, ठीक है, फॉगी कंडीशन है, तो वैसे कंडीशन में आपको काम नहीं करवानी है, आप तुरंत काम को स्टॉप करवा दे, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर दैट एरिया अंडर वर्किंग एट हाइट बैरिकेड एंड कॉशन बोर्ड आर डिस्प्लेड। कॉशन बोर्ड, अब जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वर्क एट हाइट का काम हो रहा है, ये इंश्योर कर ले
कि वो जो एरिया है बैरिकेड है कि नहीं, बैरिकेशन किया गया कि नहीं। जैसे ऊपर काम चल रहा है और नीचे के एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं, बैरिकेशन कर देते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें एंट्री ना कर सके, कोई व्यक्ति जा ना सके। साथ ही साथ आप वहां पे साइन बोर्ड डिस्प्ले कर दें, वर्क एट हाइट इन प्रोग्रेस, या इस तरह की जो भी चीजें आपको लग रहा है जिससे लोग देखें और समझ जाए कि हाइट पर ऊपर काम चल रहा है, हमें उसमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाइट फोबिया टेस्ट ऑफ वर्कर टू बी डन हु आर गोइंग टू परफॉर्म टास्क। जो भी व्यक्ति ऊपर हाइट पर काम करने जा रहा है, या इंश्योर कर ले कि उनका हाइटोफोबिया टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बिना हुए आप उन्हें ऊपर जाने का अनुमति न दें। जिनका हाइटोफोबिया टेस्ट होता है उन्हीं का हाइट पास बनता है। तो हाइट पास जिनका भी बनता है वही लोग ऊपर जाकर के हाइट पर काम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो समय का अभाव है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब कभी मुझे समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो इंट्रोड्यूस किया जाए, लाया जाए, ताकि आपको इससे बेनिफिट मिल सके। तो आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर करेंगे, ताकि लोग इस टॉपिक के बारे में जान सके, समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।